नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की श्री राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। इस वक्त जयपुर से तकरीबन 80 से 81 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद हूं, उस पुल पे जो बनास नदी के ऊपर से होकर गुजरता है। जी हाँ, मेरे पीछे आप देखेंगे कि बनास नदी भयंकर उफान पे नजर आ रही है। एक समंदर नुमा चादर इसके ऊपर चढ़ी हुई है और तमाम सारे आप देखेंगे पेड़ पौधे। यहाँ बीच में ठीक एक आपको मंदिर नजर आ रहा होगा जो इस भयानक जल प्रवाह की कहर के बीच लिप्त है। और तमाम सारी ये जो घटनाएं हैं वो लगातार यहाँ पेश आ रही है। ये वही नदी है, मैं आपको बता दूं, जहां पहले भी कई दफा ऐसी भयंकर घटनाएं, मौत की घटनाएं सामने आ चुकी है, जहां डूबने से कई लोग मारे गए हैं। और अब एक बार फिर जब राजस्थान समंदर के उसमें है और एक तरीके से बारिश, मूसलाधार बारिश की चपेट में आया है, कई सारे इलाके हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं। इसी बीच बनास नदी भी एक बार फिर अपने उफान पर है और लगातार पंजाब केसरी राजस्थान आपको तस्वीरों के जरिए इन भयानक मंजर को एक बार फिर दिखाने का प्रयास कर रहा है। देखिए किस तरीके से, कितनी भयानक समंदर की नुमा चादर इस बनास नदी पर चढ़ी हुई है। जल प्रवाह देखिए आप कितना तेज है, दरिया नुमा इसमें छवि है, तस्वीर है। और आप देखिए कितनी तेज है इस वाटर का फ्लो, कैसे दूर से बनास नदी लगातार आ रही है। आप देखिए किस तरीके से, मैं जिस ब्रिज पे भी इस वक्त मौजूद हूँ, एकदम किनारे पे, ठीक किनारे पे मौजूद, और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कितनी तेज आवाज के साथ ये जो वाटर का फ्लो है इस बनास नदी में वो निकल रहा है। और मैं बता दूं कि लगातार हम सवाई माधोपुर की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच जब हम यहाँ ब्रिज पे रुके तो हमने इसके वाटर फ्लो को देखा और लगातार यहाँ लोग भी कुछ मौजूद हैं, जहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। आप देखा किस तरीके से नदी का उफान है, नदी उफान पर है। क्या कहना चाहेंगे? डर लग रहा है आपको? डर तो लग रहा है यार, जगह से माहौल खराब है, बिल्कुल माहौल खराब है। चारों तरफ रोड टूट चुके हैं, यहाँ पे रोड टूटे, क्या क्या परेशानी हो रही है? रोड टूट रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है, घरों में पानी भर चुका है, हालत पूरी तरह नाजुक है, बिल्कुल खराब है। तो कोई प्रशासन की मुस्तैदी, किसी तरह की कोई कार्रवाई? हाँ चल रही है, प्रशासन भी दे रहा ध्यान थोड़ा बहुत। कहाँ रहते हैं आपका, यहाँ से कितना दूर? यहाँ से 5-6 किलोमीटर पीछे है। 5-6 किलोमीटर पीछे। और भी स्थानीय लोग यहाँ मौजूद है, क्योंकि इनके जरिए, इनके शब्दों के जरिए समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर यहाँ क्या कुछ चल रहा है। भैया अपना नाम बताइए। रामलाल है सर। क्या कुछ परेशानी आ रही, क्योंकि देखने को मिल रहा है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो चुका है। देखने आया है यहाँ पे, अलग गांव है हमारा तो लाल सर। क्या लग रहा है, देख के डर लग रहा है, इतनी उफान पे है नदी? डर तो लगते हैं यार, इतनी नंदी आ रही है, जो फुल चंडाव खा रही है नंदी है। नदी है वो उफान पर ज्यादा ताकत में आ रही है ये। तो देखिए किस तरीके से न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि तमाम बड़ी संख्या में पर्यटक भी मौजूद है। और लगातार इन तस्वीरों के जरिए आप इस चीज को महसूस करेंगे कि आखिर जो भयानक मंजर है, जो डरा हुआ मंजर है, वो कितना खतरनाक है। जितना भी हो सके लगातार पंजाब केसरी राजस्थान आपको तस्वीरों के जरिए दिखा दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ सूचना यहाँ देनी हो तो ये मैं बताऊंगा कि न सिर्फ टोंक बल्कि राजस्थान के ऐसे 8 मुख्य जिले हैं जहां लगातार 8 ऐसे मुख्य जिले हैं जहां बाढ़ग्रस्त इलाके में घोषित किए गए। इसमें सबसे मुख्य अगर बात की जाए तो टोंक, बूंदी और सवाई माधोपुर है। हम सवाई माधोपुर की ओर ही बढ़ रहे थे और सवाई माधोपुर की जो फिलहाल के हालात है वो काफी ज्यादा भयानक, काफी ज्यादा दर्दनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि वहां से जो तस्वीरें आ रही है, वहां से जो दृश्य आ रहे हैं, वो इतने दिल को झकझोर देने वाले। ऐसे तमाम सारे तकरीबन 250 गांव वहां सवाई माधोपुर जिले में मौजूद है जो इतने खतरनाक स्थिति में है कि वहां के किसी भी तरीके का संपर्क है वो टूट चुका है। हमारे साथ और भी यहाँ लोग मौजूद है, आइए उनसे समझने का प्रयास करते हैं यथा स्थिति क्या कहती है। बनास नदी पे इस वक्त हम मौजूद है, उसके ऊपर जो ब्रिज मौजूद है। कितना डर लग रहा है आपको ये देखकर? हमको बहुत डर लग रहा है, यहाँ देख के बहुत पानी आ रहा है। यहाँ इतना पानी कभी हमने देखा नहीं। आज हमको करीबन 30 साल की उम्र हो गई हमारी, अब तक हमने ऐसा पानी नहीं देखा। हमारे गांव के लोग सब भूखे तसाए प्यासे पड़े हैं। हमारे यहाँ की भैंसे भी बह गई हमारे गांव के लोगों की। ये दोबड़ा, दुब्बी, कांसिर, मोकोली के गांव बहुत ज्यादा खतरे में आए हैं। ये बात। तो क्या कुछ परेशानी आ रही है, डिटेल में आप बताइए। डिटेल में ज्यादा परेशानी आ रही है, हर जगह पानी की ज्यादा समस्या, रोड टूट गए हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। तो आपातकालीन परिस्थितियां होती है, इमरजेंसी में कैसे जा रहे होंगे आप, कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं? ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है मैंने सुना है। हाँ ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है, उनमें बैठ बैठ के इधर उधर सामान लेने जा रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। घरों में लाइट नहीं आ रही, लाइट की व्यवस्था नहीं है। आटा भी मोल लेके आ रहे हैं हम। ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले भी हो चुका? नहीं, अभी तक हम 32 साल 30 साल की उम्र हो गई, आज पहली बार देखा हमने, कभी देखा नहीं हमने कभी।
ये आज की समस्या है। मतलब आप सोचिए, मैं यहाँ प्रशासन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा है, लेकिन कम से कम आप अपनी तैयारी तो रख सकते थे। पहले भी कुछ दिन पहले, 3 दिन के गैप से पहले भी ये स्थिति यहाँ बनी हुई थी, और उसके बाद भी 3 दिन बाद जब बारिश मूसलाधार होती है तो यही कंडीशन, तो क्यों ना प्रशासन पहले से सचेत रहता तो ये घटना आपके साथ नहीं होती? क्यों नहीं होती है, अगर प्रशासन पहले से सचेत रहता तो नहीं होती ऐसी परेशानी। मुख्य तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन अगर सतर्क रहता तो अभी की ये जो स्थिति है, अभी के ये जो हालात है, वो और सुधार हो सकता था उसमें। हो सकते थे सर। कहाँ रहते हैं अभी आप? यही देवली गांव में। क्या क्या परेशानी है, क्योंकि आप बहुत नजदीक से आ रहे हैं, तो क्या क्या परेशानी है? यही है बस, ये पानी की वजह से परेशानी है और क्या। लाइट और आटा की सब चीज की व्यवस्था को नहीं टेम भाड़ोती के अंदर जो 300 कट्टा रहा जो 400 कट्टा ठोक रहा है वीटेम की। हाँ, मतलब महंगा बेचा बहुत महंगा बेचा जा रहा है वीटेम की। आटा को मिल रही कोई बात वीटेम की। तो कल यहाँ के जो सवाई माधोपुर के विधायक है वो भी पहुंचे थे, तमाम बड़े मंत्री भी यहाँ लगातार निगरानी रखे हुए हैं, क्या कुछ काम नहीं कर रहे? नहीं, काम तो कर रहे हैं, छोटे छोटे कस्बे में काम कौन हो रहा है ना, बड़ी सिटी में हो रहा है। हाँ, छोटे कस्बों की अनदेखी हो रही हाँ, छोटे किस्म में अनदेखी हो रही है। है। और क्या क्या परेशानी आ रही है, मैं समझ। पानी की, लाइट की और ये सब चीज की, जानवरों को तोड़ा उड़ाने की सबकी परेशानी है ईटेम की। कितना नुकसान हुआ है अभी तक, क्योंकि घर वर हमारे बाडोती आधी डूब में है अभी टेम वर्तमान काल परसों दिन। और भी स्थानीय लोग यहाँ मौजूद है, अपना नाम बताइए। मन खुश है मेरा नाम। क्या कुछ हुआ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ सबके जो चेहरे हैं सब उदास ही है, भयानक मंजर है आप लोगों के साथ। खाने के लिए आटा भी नहीं है, दुकानों पे भी आटा नहीं मिल रहा। मतलब 4 दिन हो गए लाइट गए हुए, बिल्कुल चक्कियां नहीं चल रही, किसी के पास आटा नहीं है, दुकानों पे आटा नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी परेशानी खाने की है। तो कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है सुनवाई? कोई सुन रहा ही नहीं है, कोई आगे सुध ही नहीं ले रहा। लाइट चालू करना कुछ नहीं, कोई कुछ कह रहा ही नहीं। कम कुछ से कम भी गांव में 2-4 जनरेटर लाके लाइट की व्यवस्था तो करनी चाहिए, जो आटा तो पीस सके चक्कियों में। कम से कम आटे का तो जुगाड़ करनी जनरेटर चाहिए। की सुविधा तो भाई उपलब्ध करा सकती है वो। लाइट कैसे भी अजनोटी से बाडोती खराब है तो अजनोटी चालू हो जाए, भाई अजनोटी से चालू करवा दे। सबसे बड़ी परेशानी लाइट की है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो जयपुर में बैठी सरकार है उसकी निगरानी है। कल किरोड़ी लाल मीणा खुद स्वयं आते हैं, तमाम उनके साथ गृह मंत्री बेडम आते हैं, तो क्या कर रहे हैं वो तो ऊपर से आए हैं, हेलीकॉप्टर से घूमे हैं वो तो। यहाँ तो हमारे यहाँ तो कोई आया नहीं है। कोई खाने के पैकेट नहीं पटके, ऊपर से उन्होंने घूम घुमा के चले गए वापस। तो ये स्थिति आ गई है कि लोगों को उम्मीद करनी पड़ रही है कि ऊपर से आसमान से खाना गिरेगा। आई नहीं, नीचे तो कोई आटा भीज गया, सब आटे नहीं है, अनाज नहीं है, कुछ नहीं है। पहली बार देख रहे हैं सीन नजर? पहली बार। इतनी उम्र हो गई आपकी, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? हाँ 100 साल उम्र हो गई उसको, उनको यह पता नहीं है कितना पानी कौन देखे उन्हें जिंदगी में। हाँ, बहुत ज्यादा पानी आ गया। खेड़नी का रोड बंद है, गंगापुर का रोड बंद है, और आपने बाडोती की नंगो है जिसकी पुलिया कट गई, आधी रोड कट गया। आटा नहीं है, सब्जी की दुकान सब बंद है। कोई शिकायत करे तो मोबाइल नेट वेट कोई काय कौन आ रही है। महत्वपूर्ण चीज बोलिए कि यहाँ तो ना नेटवर्क है ना फोन है, तो संपर्क कैसे कर रहे हैं बाहर की दुनिया से? आप, आपका काम अटका होगा, परिवार वाले पूरा अटका काम पूरा अटका हुआ है, कोई संपर्क नहीं हो रहा किसी से भी। 4 दिन हो गए, 4 दिन से सबके फोन बंद है। पेट्रोल पंप तक पे डीजल नहीं है, डीजल पेट्रोल भी नहीं है। धूप भी आज निकली है, 3 दिन से तो धूप ही नहीं निकली, तो सोलर सिस्टम बंद है। परेशानी कोई तरीका नहीं है बाहर की दुनिया से संपर्क। आप लोग पूरी तरीके से कट चुके हैं सब। मतलब आप आलम देखिए, ना सड़क है, ना बिजली है, ना फोन का नेटवर्क है। तो ये जो गांव वाले एक तरीके से इतनी पीड़ित स्थिति में मौजूद है कि इनका ना तो बाहरी दुनिया से किसी तरीके का संपर्क है, और ना ही बाहरी दुनिया से, जयपुर से जो सरकारें दावा करती है वो यहाँ तक पहुंच पा रही है इनकी मदद के लिए। बस एक आस है, एक उम्मीद है, उस उम्मीद के इर्द गिर्द इनका पूरे ख्वाब बुने हुए हैं कि आखिर कब हम तक प्रशासनिक और शासनिक मदद पहुंचेगी, ताकि जो विपदा हमारे सामने मौजूद है, जो आपात स्थिति हमारे सामने मौजूद है, वो नियंत्रण में आए और जल्द से जल्द इस पूरी परेशानी को, ये जो सबब है, इसको खत्म किया जा सके। एक बार फिर इस वीडियो का एंड करूंगा, एक बार इस भयानक मंजर को दिखाते हुए। आप देखिए किस तरीके से नदी का उफान कितना भयानक है। आप जरा सोच के देखिए कितनी गहराई होगी इस नदी की। बनास नदी हमेशा से राजस्थान में खास तौर पर टोंक के इर्द गिर्द जो नदी बनी हुई है वो हमेशा से अपने साथ होने वाली घटनाक्रम के लिए मशहूर रहती है। कई लोग यहाँ डूबे हुए हैं, तो ऐसे में इसका जो भयानक इतिहास है वो एक बार फिर दोहरा रहा है इस बारिश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के साथ ही। ऐसे में पंजाब केसरी राजस्थान इस पूरी खबर को और सवाई माधोपुर की जो लेटेस्ट अपडेट है, जो तत्कालीन स्थानीय मौजूद और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। कैमरामैन मोहित के साथ, कृष्णा के साथ मैं सौरभ दुबे, नमस्कार।